इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कक्षा 9 और प्रश्नावली है 4.2। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। इसमें यहाँ पर ये पहला सवाल है और y बराबर है 3x + 5 एक रैखिक समीकरण दी गई है। उसमें कहता है भी क्या इसका एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसमें यह एक रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण के संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम कहेंगे जो तीसरा भाग है इसका ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है वो सही है। हम लिखेंगे सत्य है, सत्य है क्योंकि y बराबर 3x + 5 एक रैखिक समीकरण है। समीकरण है और क्या कहते हैं अभी रैखिक समीकरण के संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। इससे आगे दूसरा सवाल है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो इसमें दूसरे सवाल का पहला भाग है 2x + y = 7 के। इसके हमने इसके 4 हल लिखने हैं। हम इसको लिखेंगे y बराबर है 7 - में 2x के। सबसे पहले x बराबर 0 लेंगे तो इसके अंदर रखेंगे y बराबर आ गया 7 - 2 × 0 बराबर है, याद आता है हमारे पास में 7 - 2 × 0 बराबर 7 किया जाता है। तो इसके अंदर से पॉइंट जो है हो जाते हैं 0 और 7। इससे अगला है x बराबर 1 लेने पर इसके अंदर y बराबर है 7 - 2 × 1 7 - 2 बराबर 5 के। तो ये पॉइंट आ जाता है 1 और 5। इसके बाद आगे है x बराबर 2 लेने पर तो y बराबर 7 - 2 x के स्थान पर 2 रख देंगे तो 7 - 4 बराबर आ गया 3 के। जो पॉइंट आ जाता है हमारे पास में 2 और 3। इसके बाद आगे x बराबर 3 लेने पर x बराबर 3 लेंगे तो y बराबर है 7 - 2 × 3 आ जाता है 7 - 6 बराबर आ गया 1 के। तो पॉइंट आ जाता है 1 3 और 1 3 और 1। इस तरह से जो हमने समीकरण है इसके 4 हल हैं वो हम लिखेंगे। एक तो आ गया 0 और 7, दूसरा हल है 1 और 5, तीसरा हल है 2 और 3 और इसके बाद में हल है चौथा 3 और 1। आगे है इसमें दूसरा भाग है इसका πx + y = 9। πx + y = 9 के। तो इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर है 9 - में πx के।
अब x का मान हम 0 लेंगे तो x बराबर 0 लेने पर y आ जाता है 9 माइनस पाई गुणा 0 बराबर आ गया 9 के। तो हमारे पास में इसका हल आता है 0 और 9। अब x बराबर 1 लेने पर तो y का मान आया 9 माइनस पाई गुणा 1, ये आ गया 9 माइनस में पाई गया। तो इसमें हल आया हमारे पास में 1 और 9 माइनस में पाई। इसके बाद आगे x बराबर 2 लेने पर तो y बराबर है 9 माइनस पाई, यहाँ पर 2 आया, ये 9 माइनस में 2 पाई आ जाता है और हल आ गया हमारे पास में 2 और 9 माइनस में 2 पाई के। अब आगे x बराबर 3 लेने पर y बराबर 9 माइनस पाई, यहाँ पर 3 आ गया, ये 9 माइनस में 3 पाई आ जाता है और 3 और 9 माइनस में 3 पाई। अब इस तरह से जो दी गई हमारे पास में ये समीकरण है, इसके 4 हल हो जाते हैं हमारे पास में। एक पहला है 0 और 9, दूसरा है 1 और 9 माइनस पाई, इससे अगला है 2 और 9 माइनस 2 पाई, और आगे इसका चौथा भाग है, चौथा हल है इसका 9 माइनस में 3 पाई के। ये हमारा आंसर आ जाता है। इसके बाद में अगला तीसरा भाग है x बराबर 4y के। किसके बराबर है? x बराबर है, यहाँ पर जो x है उसका मान जो है 4y के आ जाता है। क्या होगा? तीसरा भाग है, दूसरे का तीसरा भाग, x बराबर है 4y के। इसमें यहाँ पर हम y का मान रख लेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 गुणा 0 बराबर 0 आ जाता है और हल होगा 0 और 0। इसके बाद y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर कितना आया? 4 आ गया। तो हमारे पास 4 और 1 आ जाता है। कितना आ जाता है? 4 और 1। y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर है 4 गुणा 2 8 के। तो हमारे पास में 8 और 2 ये बिंदु आ जाते हैं। y बराबर 3 रखने पर y बराबर 3 रखेंगे तो x का मान है 4 गुणा 3 बराबर 12। तो 12 और 3 आ जाता है हमारे पास। अब इसके x बराबर 4y जो ये समीकरण दी गई है, इसके हमारे पास में 4 हल हैं, 0 और 0, 4 और 1, 8 और 2 और 12 और 3। आंसर आ जाता है हमारा। तीसरा भाग इसका, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण के हल हैं और कौन कौन नहीं है। इसमें यहाँ पर ये समीकरण दी गई है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन से नहीं हैं। हमारे पास में समीकरण दी गई है x माइनस 2y बराबर है 4 के। अब इसके अंदर क्या है कि सबसे पहला है भाग इसमें 0 और 2। तो x बराबर तो 0 रखेंगे और y बराबर क्या रखेंगे? 2। x बराबर 0, y बराबर 2 रखने पर यहाँ पर हम रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमारे पास में x माइनस 2y है, x बराबर हमने 0 रखा और माइनस 2 गुणा 2
बराबर -4 के आ जाता है। कितना आ जाता है? -4 के। तो राइट हैंड साइड हमारे पास में 4 है, तो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। जब ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 और 2, ये जो मान दिए गए हैं 0 और 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। 0 और 2 x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है, नहीं है। इससे अगला दूसरा भाग है इसका, ये है हमारे पास में 2 और 0, 2 और 0। अब इसमें यहाँ पर समीकरण है x - 2y बराबर 4 के। इसकी हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दो साइडें होती हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम यहाँ पर बराबर x - 2y के। अब x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर जब हम यहाँ पर रखेंगे तो 2 - 2 यहाँ पर 0 आ जाता है, तो ये आ गया 2 आ गया। कितना है? 2 आया। परंतु जो राइट हैंड साइड है वो 4 के बराबर दी गई है, इसलिए वो बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। ये क्या है? राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 और 0 जो समीकरण दी है हमारे पास में x - 2y बराबर 4 का हल नहीं है। का हल नहीं है। आगे इसमें यहाँ पर हम इसे अगला सवाल है, अगला भाग है इसका 4 और 0। क्या है? 4 और 0। तीसरे सवाल का तीसरा भाग है हमारे पास में, ये 4 और 0। सबसे पहले ये समीकरण लिखते हैं हम यहाँ पर x - 2y बराबर है 4 के। फिर इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है x - 2y के। अब अगला x बराबर 4 और y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 4 y बराबर 0 रखने पर, किसमें? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 4 और y बराबर 0 रखेंगे तो हमारे पास में आ जाता है 4 - 2 गुणा 0 बराबर आ गया 4 के। ये जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। किसके बराबर है? राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड भी 4 है हमारे पास में। जब ये राइट हैंड साइड के बराबर है तो हम कहेंगे कि जो दिया गया ये मान है 4 और 0 हैं, ये x - 2y बराबर 4 का हल है, का हल है। इसके बाद में अगला है वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2। चौथा भाग है वर्गमूल 2 और 4 वर्गमूल 2। यहाँ पर हम समीकरण को लिखते हैं x - 2y बराबर है 4 के। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे LHS x - 2y के। x - 2y तो x बराबर वर्गमूल 2 रखेंगे और y बराबर है 4 वर्गमूल 2 रखने पर। अब इसमें यहाँ पर हमने ये वर्गमूल 2 रखा, वर्गमूल 2 माइनस 2 इंटू 4 वर्गमूल 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, वर्गमूल 2 माइनस 8 वर्गमूल 2, ये हमारे पास में -7 वर्गमूल 2 आ जाता है, -7 वर्गमूल 2 आ जाता है। अब हमारे पास में जो राइट हैंड साइड है 4 के बराबर है, तो हम कहेंगे ये बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। क्या कहेंगे? यहाँ पर -7 वर्गमूल 2 जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो क्या है फिर? लेफ्ट हैंड साइड LHS RHS के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे इसलिए वर्गमूल 2 4 वर्गमूल 2 समीकरण
एक्स माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, हल नहीं है। आगे इसमें है 5वां भाग है इसका 1 और 1, तीसरे का 5वां भाग है। अब पहले समीकरण लिखते हैं एक्स माइनस 2y बराबर 4 के, और यहाँ पर जो है 1 और 1 मान जो है इसके अंदर हम रखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स माइनस 2y के, और हम x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें x बराबर 1 और y बराबर 1 रख देंगे। अब यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 2 गुणा 1 माइनस 2 के, दोबारा से 1 माइनस 2 गुणा 1, ये आ जाता है हमारे पास में, ये आ गया 1 माइनस 2 बराबर आया माइनस 1 के। परंतु जो राइट हैंड साइड है कितनी दी गई है, 4 दी गई है, तो इसलिए यह राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। तो इस तरह से 1 और 1 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है, का हल नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके बाद में अगला सवाल है, चौथा पार्ट है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल हो। तो हम यहाँ पर सबसे पहले, ये चौथा पार्ट है हमारा, चौथा सवाल है। हम चौथे सवाल में क्या रकम समीकरण लिखते हैं, पहले 2x जमा 3y बराबर k, 2x जमा 3y बराबर k। अब इसमें यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हमारे पास में 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड का 2x प्लस 3y है, और इसके अंदर हम जो है 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 रख देंगे, तो हमारे पास में 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर है 7 के। तो ये जो k का मान है राइट हैंड साइड हमारी, तो यहाँ पर k बराबर 7 आंसर आ जाता है हमारा। तो इस तरह से ये हमारी जो प्रश्नावली है समाप्त होती है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगला लेक्चर आपको मिलता रहे।